गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योतिर्मय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाउ टू विन इलेक्शन इन इंडिया। फ्रेंड्स, कल हमने एक एपिसोड किया हुआ था जिसमें हमने बोला था कि नीतीश कुमार जी ने अभी डिसाइड किया सीएम की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा में आएंगे। उसका क्या परिणाम होगा, लोग उसको कैसे लेंगे या उनको क्या करना चाहिए था, इस बारे में आज हम इसको थोड़ा इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होगा, खासकर आने वाले चुनाव में। तो देखिए, अभी आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट जिसमें होगा, सबसे ज़्यादा फोकस किसमें होगा? वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। अब वेस्ट बंगाल में के इलेक्शन में जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर अभी है ममता बनर्जी, वो उनका अभी तीसरा टर्म चल रहा है। तो अगर वो जीतते भी हैं तो उनको चौथा टर्म होगा। अब सवाल ये है, लोगों को बहुत लोग ये पूछेंगे शायद कि अगर वो चौथे टर्म में जीत भी जाते हैं तो क्या वो 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे, और या फिर वो भी बीच रास्ते में कहीं छोड़ के किसी और को दे के वो या फिर राज्यसभा में या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये सवाल अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा आएगा लोगों के मन में, कि लोग तो वोट देंगे ये सोच के कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे उनके 5 साल तक। पर ममता बनर्जी क्या सोचती है, 5 साल के पहले ही क्या पता अगले साल जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो वो खुद डिसाइड करेगी, नहीं अब मैं चीफ मिनिस्टर किसी और को बना देता हूँ, तो फिर वो खुद प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये लोगों के दिन में एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कन्फ्यूजन आ गया वो। अब ये कन्फ्यूजन का फ़ायदा जो अपोजिशन पार्टीज कैसे निकाल सकते हैं वो तो थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ममता बनर्जी भले ही 15 साल हैं पर उनका ना एक कोर बेस वोटर है जो हमेशा उनको वोट देते ही देते हैं, और वो वोट देते ममता बनर्जी के नाम पे। वो ये सोचते हैं ममता बनर्जी उनके लीडर है, वो उनको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ममता बनर्जी के सैनिक है। तो अब वो क्या दूसरे उनकी जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस, उनके किसी लीडर को चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे? वो बहुत डेफिनेटली सब लोग तो नहीं करेंगे। तो वो जो कोर बेस वोटर्स है उनके उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन जरूर आएगा कि अब आने वाले टाइम पे क्या यही चीज़ बाकी राज्यों में भी तो नहीं होने वाला वो, क्योंकि ममता बनर्जी की भी एज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के आसपास ही हो गया। तो हो सकता है वो 5 साल ना रहे वो। और उन्होंने पहले भी बोला हुआ था कि हम नई पीढ़ी को मौका देंगे। अब नई पीढ़ी को मौका देना, एक तो ठीक है आपने सीट्स किसी एमएलए की सीट्स में अपने खड़ा किया, उनको जितवा के ले आए, पर चीफ मिनिस्टर अलग सा पोस्ट है वो लोग जो वोट देते हैं चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर, उनको देख के वोट देते हैं। अब किसी और को अगर बिठाएंगे तो वो अगर उनको लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ये चीज़ अभी जो बिहार में हो रहा है, इसका रिपल इफेक्ट बोलते हैं बहुत सारे राज्यों में पड़ेगा। जैसे आने वाले चुनाव में तो इन राज्यों में पड़ेगा ही, बाकी और भी जो आने वाले टाइम है, जो जिन राज्यों में इलेक्शंस होंगे उसमें भी ये पड़ेगा वो। तो अब क्या है कि इसको किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए जो 2 टर्म या तीसरा टर्म जिनका चल रहा है उनको काउंटर करना कि बहुत बड़ी चीज़ है। उनको सोचना पड़ेगा इसको कैसे काउंटर करें, कैसे हम वोटर के ऊपर वो ट्रस्ट फिर से पैदा करें कि हाँ ये हमारा चीफ मिनिस्टर है, ये इनको अगर वोट दें तो ये 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी होगा। अगले साल जब योगी आदित्यनाथ होंगे तो योगी आदित्यनाथ भी क्या 5 साल तक रहेंगे, या फिर उनका भी कुछ ऐसे ही होगा? तो ये भी लोगों को ट्रस्ट करने, उनको जो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनको लोगों पे वो ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा कि हाँ वो हमारे रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो। खैर जो भी हो, आने वाले टाइम तो बहुत क्रूशियल है सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, खासकर इन 5 राज्यों में जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन है और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।